एक ऐसा महाकुंभ जहां पर अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं और कैसे ये फंक्शन पूरा काम कर रहा है, किस तरह से पुलिस नेटवर्क काम कर रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हम कंट्रोल रूम में आए हैं। ये ऐसा विशाल कंट्रोल रूम है जहां की एक जानकारी हम न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको बताएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त सीनियर रेडियो ऑफिसर्स हैं रामनिवास यादव जी, आप बताइए सर कि किस तरह का फंक्शन है और कैसे ये मैनेज हो पा रहा है। देखिए, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसे बोलते हैं। इसमें सीसीटीवी सर्विलांस, वायरलेस रेडियो और इसके साथ ही 19-20 हेल्पलाइन, तीनों एक टेंडम में काम करते हैं। जो भी कंप्लेंट, जनरल कंप्लेंट्स आती हैं तो 19-20 पे आती हैं। उस पर कोई एक्शनेबल पॉइंट होते हैं, वो हमको ग्रिड को मैपिंग की गई है, वो ग्रिड को इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से वायरलेस सेट के माध्यम से उनको एक्शन के लिए अपने फील्ड में जो भी ऑफिसर्स हैं उनको बताते हैं। साथ ही सर्विलांस के सिस्टम में भी हमको अगर कोई भी एक्शनेबल पॉइंट मिलता है तो वो भी उससे हमको मैपिंग की गई है। हमारे जो रेडियो ग्रिड्स हैं वो इनको बताते हैं। इसके बाद हम अकॉर्डिंगली निर्देश देते हैं अब जो हमारे फील्ड में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी हैं। साथ ही यहाँ से एक तरह से एक प्राण समझ सकते हैं कि ये सूचनाओं का जाल है। सूचनाओं के जाल में ये होता है कि जो भी आदेश निर्देश वरिष्ठ अधिकारियों के होते हैं हमको इंडिविजुअल सभी को बताना होता है, या कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज है तो सभी को बताना है। तो इसमें अलग अलग ग्रिड बना करके, क्योंकि इसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, लगभग हमारे 1250 स्टैटिक मोबाइल सेट और लगभग 3000 हैंडल सेट हम लोगों ने डिप्लॉय कर रखा है। तो इसमें इनको सबको अलग अलग ग्रिड पे, जिससे कि जैमिंग ना हो, अलग अलग ग्रिड पे बताया। जैसे जो हमारे मेन टेरिटोरियल ग्रिड्स हैं, 7 ग्रिड हैं महत्वपूर्ण ग्रिड, जैसे परेड ग्रिड है, संगम ग्रिड है, गंगेश्वर ग्रिड है, उत्तरी झोंसी, साउथ झोंसी, अखाड़ा और अरेल क्षेत्र, इसको हमने टेरिटोरियल में बांट रखा है। इसके अलावा साथ ही हम देखते हैं कि हमारे पास जो बाकी पैरामिलिट्री के फोर्स है उनको भी हमको एक्शन में लेना होता है, उनके लिए एक अलग से ग्रिड की व्यवस्था की गई है। बाकी जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि आप देखेंगे PWD है, हेल्थ है, इलेक्ट्रिसिटी है, फायर है, जल निगम है, इरिगेशन है, उनको भी हमको, क्योंकि वो कार्यदायी संस्थाएं हैं, समय समय पर उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, उनके लिए भी हमने अलग से व्यवस्था कर रखी है, अलग से एक ग्रिड दे रखा है। सिमिलरली हम अब एक हमारा जो पूरा कमिश्नरेट का पोर्शन है प्लस GRP एज वेल एज हमारा मेला, ये तीनों भी एक टेंडर में काम करते हैं। यहाँ से कोई भी रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी हमको ज़िले में भी देनी होती है कमिश्नरेट में, एज वेल एज रेलवे को भी। तो उसके लिए हमने एक लिंक ग्रिड की व्यवस्था कर रखी है। लिंक ग्रिड के माध्यम से हम उनको यहाँ की कोई भी एक्शनेबल पॉइंट होता है, या श्रद्धालु बहुत ज़्यादा स्नान करके अब जा रहे हैं, रेलवे पर भीड़ होगी, उनको बताने के लिए हमको उसको लिंक ग्रिड का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली एक ऑफिसर ग्रिड भी हम प्रोविज़न यहाँ पर रखते हैं, सो दैट कि ऑफिसर्स अगर कोई पॉलिसी मैटर है जिस पे कि वो कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो सीक्रेटली उस पर भी वो डिस्कस करते हैं। इस तरह से हमने कुल 12 ग्रिड बनाई रखी हैं। 3 ग्रिड जो है हमारी कमिश्नरेट में भी अलग से चलती हैं और 3 GRP में। तो कुल 18 ग्रिडों में हमने लगभग 1250 सेट, 3000 लगभग हैंडल सेट, और इसमें कम से कम 1250 हमारे रेडियो कर्मी भी डिप्लॉय किए गए हैं। इसमें उत्तराखंड के भी कर्मियों की हमने सेवाएं ली हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, और सिविल पुलिस के भी कर्मी इसमें लगे हुए हैं। इस तरह से पूरा ये रेडियो का एक वायरलेस ग्रिड बनाया गया है। सर, यही जो आपने बताया था, ये ग्रिड की आप बात करें जहाँ पर ये नाम वगैरह सारा लिखे हैं, लिंक UHA ग्रिड और यातायात ग्रिड, ये फंक्शनल, यहाँ जो अंदर लोग बैठे हैं ऑफिसर्स, इनका क्या वर्क है? यही जो है, यहाँ से कोई निर्देश दिया जाता है, ये हमारे रेडियो कर्मी हैं। जो भी आदेश वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जाता है, इनके द्वारा ही उसको वायरलेस सेट के माध्यम से कंसर्न को बताया जाता है कि ये एक्शन रिक्वायर्ड है। वो वहाँ पे एक्शन करते हैं, साथ ही वहाँ से फीडबैक भी लेते हैं कि क्या एक्शन हो गया, नहीं हो गया, या फील्ड में क्या स्थिति है। कंट्रोल पे बैठ करके हमको रेडियो ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम वहाँ की फीडबैक जानकारी ले सकते हैं। CCTV के अलावा रेडियो भी एक माध्यम है। हर जो जितने वाइटल पॉइंट्स हैं, डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, ट्रैफिक के डाइवर्जन पॉइंट्स हैं, या बैरियर्स हैं, या कहीं कोई ट्रैफिक रोका गया है उसको खुलवाना है, पैंटून ब्रिजेस हैं, हर चौकी पे पैंटून ब्रिजेस पे स्टैटिक सेट एज वेल एज हैंडल सेट दिए गए हैं। तो वहाँ से इंफॉर्मेशन का जो एक सोर्स है, ये हमारे ऑपरेटर ही उसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, जैसे सपोज दैट कहीं पर कोई हैपनिंग हो जाती है अगर मेरा क्षेत्र में, जैसे कि संगम के आसपास, तो उसकी जानकारी कैसे कोई आप तक पहुँचाता है? जो भी पुलिसकर्मी हैं, जो भी वहाँ पे हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, मतलब अप टू सब इंस्पेक्टर लेवल या वाइटल पॉइंट है तो हेड कांस्टेबल लेवल तक भी हमने हैंड सेट दे रखा है उन्हें।
तो वहाँ से वो सेट के माध्यम से हमको इंटीमेट करते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई बात है या कोई आग लग गई है या यहाँ पे ज़रूरत है या कोई लड़का डूब रहा है या नाव पलटी, जो भी इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, मेला है, इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। तो उनको रेस्क्यू ऑपरेशन कराना है तो जैसे ही सूचना आती है, जो भी हमारे रेस्पॉन्डेंट्स हैं वो अलग अलग डिफाइंड है, SDRF है, NDRF है, फायर के लोग हैं, कहीं चेकर्ड ब्रिज टूट गई हैं, पैंटून ब्रिज की रिपेयर की आवश्यकता है, तो जो भी सूचनाएं आती हैं रेडियो के माध्यम से ही आती हैं और यहीं से उनको निर्देश दिया जाता है, संबंधित विभाग को बताया जाता है कि आपकी यहाँ पर आवश्यकता है, वो जाते हैं और उसको कार्रवाई पूर्ण कराई जाती है। सर अब तक क्योंकि मेला 13 जनवरी से शुरू हुआ था, उसके बाद आज तक कितनी ऐसी कॉल्स आप लोगों ने ऑपरेट की होंगी? नहीं, कॉल्स देखिए, कॉल्स की कोई यहाँ पे काउंटिंग नहीं होती, राउंड दिखला के 24 आवर ये वर्किंग होती है। इसमें कोई इंडिविजुअल ही नहीं, लगातार लॉग लिखा जाता है। आप जब से मेला शुरू हुआ है, जब से ये रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश हो जाता है, लगातार 1-1 मिनट की जो भी कॉल ग्रिड पे कॉल होगी उसको ऑपरेटर लिखता है, अपने हाथ से लिखता है। तो हाँ, वो उसकी, लेकिन उसकी काउंटिंग ऐसा सच नहीं कि हाँ रिकॉर्ड नहीं होती, वो रिकॉर्ड कॉल लॉग ही उसका रिकॉर्ड है। अच्छा, और क्या क्या इसमें हम कह सकते हैं ग्रिड के माध्यम से, और क्या क्या जानकारी है लोगों को मिल सकती है? नहीं, ग्रिड के माध्यम से अब यह है कि ये हमारे सारे ग्रिड एक दूसरे से भी इंटरकनेक्टेड हैं, टेरिटोरियली तो अलग अलग हैं ही हैं, बट एक दूसरे से भी बहुत ऐसी मैसेज होती है किसी वरिष्ठ अधिकारी ने दी जो कि पूरे मेला क्षेत्र में प्रभावी होगी, तो हमको इंडिविजुअली फिर देना है, तो हमको सभी सारे कंट्रोल एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। जिस तरह से रेलवे स्टेशन में सपोज अगर माना जाए भीड़ बढ़ गई है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसको लेकर कैसे फंक्शन होता है? नहीं, रेलवे का जो मैनेजमेंट है वो तो वहाँ से रेलवे देखता है, बट जैसे रेलवे से यहाँ से हमको सूचना आती है, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ से विशेष ट्रेनें जानी हैं या कुछ ट्रेनें आई हैं विशेष ट्रेनें, तो वहाँ से हमको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया देते हैं कि हमारी 3 ट्रेनें आई हैं या 4 ट्रेनें आई हैं जिसमें लगभग 20,000-25,000 श्रद्धालु आए हैं, तो मेला को अकॉर्डिंगली हम लोग अलर्ट रहते हैं। या यहाँ से अगर हमारे बहुत सारे श्रद्धालु नहा के जा रहे हैं तो ऑब्वियसली चाहे बस स्टेशन पे टर्मिनेट होंगे या रेलवे स्टेशन पे, तो हम उनको ऑलरेडी पहले से ही इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ से अब श्रद्धालु जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे भीड़ होगी, तो उसको अकॉर्डिंगली वो लोग मैनेज करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो रामनिवास यादव जी, इनका कहना है कि जो रेडियो फंक्शन है कंट्रोल रूम के जरिए वो बेहतर काम कर रहा है और हर पल 24 घंटे ये वर्क स्टेशन यहाँ पर इस वक्त जहाँ पर पुलिस और अधिकारियों की नज़र है, और ये पूरे मेला क्षेत्र से के अलावा प्रयागराज में भी पूरी तरह से हर कॉल्स पर यहाँ पर नज़र रखते हैं, और ताकि उसकी जानकारी आगे बढ़ाई जाए और लोगों तक उस सुविधाओं को पहुँचाया जा सके। कैमरामैन विमल कुमार के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।